हेलो भाइयों एवं प्यारे बहनों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई कैसा चल रहा होगा। एकदम अच्छे से चल रहा होगा, मस्त तरह से चल रहा होगा। आप लोग जो है रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे जैसे बताएं। तो लास्ट क्लास, अब हम लोग जो लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला एंड उसके बाद हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन देखे थे। डायमेंशन किसका किसका देखे थे। सरफेस टेंशन का देखे थे, स्प्रिंग कांस्टेंट का देखे थे, फोर्स ग्रेडियंट का देखे थे। इस सब में हम लोग क्या होता है, तो टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है। इस सबको जो हम लोग फोर्स इस सबको जो है लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहीं से उसका कहा गया था डायमेंशन हम लोग कहा गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन था। स्ट्रेस था, पॉइजन रेशियो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। उसके बाद क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब हम लोग क्या था, ये सब जो है हम लोगों का जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी था। उसके बाद हम लोग देखे थे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग डायमेंशन देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम लोग निकाल लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकाले थे, तो जब भी हम लोग कोई भी क्यू चार्ट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्यू ही लगता है। एफ इक्वल्स टू क्यू ई से हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है उसके निकाल ई इक्वल्स टू बी सी होता है। बी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट था। उसके बाद हम लोग किसका निकाले, तो उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या क्या फॉर्मूला, एनर्जी ई इक्वल्स टू के बी इंटू टी था। वहाँ हम लोग का टी टेम्परेचर था, ई एनर्जी था। उसके बाद हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू ईटा आर भी हम लोग यूज किए थे, ठीक है। तो वहाँ आर हम लोग का रेडियस था, वी वेलोसिटी था, एफ इक्वल्स टू हम लोग का फोर्स था। उसके बाद हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़े थे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, तो यही बोलता है कोई भी हम लोग का दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उस जो भी हम लोग का दो फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी जो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोग जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो हम लोगों का कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनता। इसी कारण वो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि कोई भी हम लोग दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो वो चीज हम लोग कल अच्छे से देख रहे। उसका क्या करा, यही बोला है फिर से, एंड यह भी बोला है, ठीक है। तो इक्वेट कर सकते हैं। एंड यह भी बोला था कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एंड यह भी बोला था कि जो हम लोग इक्वेट यानी कि प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन, ये सब जो हम लोग क्या कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो अगर हम लोग मान लो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का लेंथ ही आ रहा है। हम लोग क्या देखे थे, तो जैसे हम लोग देखे थे एल प्लस एल इक्वल टू 2l, नहीं ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग एल ही होगा। एल प्लस एल इक्वल्स टू हम लोग क्या होगा, तो एल ही होगा। ये क्या कर रहा है, तो ये हम लोग एल क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पूछा। ये बोला है जी इसको लेंथ है, यह भी लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग का मिलेगा सो लेंथ ही हम लोग का। जैसे इसका अगर मीटर तो हम लोग का 2 मीटर नहीं बोल देंगे, वो हम लोग का मीटर ही बोलेंगे। यहाँ हम लोग यूनिट वगैरह की जो है क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन क्या देखे थे, तो एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या था, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस हम लोग का बी टी प्लस हम लोग का सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू था। बोल दिया था एक्स हम लोग क्या है, तो एक्स हम लोग का डिस्टेंस है। एक्स अगर डिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ भी बोले थे कोई भी हम लोग का दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लो इधर ही अगर हम लोग का डिस्टेंस है, तो ये पूरा पार्ट जो हम लोग क्या होना चाहिए, पूरा पार्ट जो हम लोग क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, यानी कि सब जो हम लोग क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो सब हम लोग का सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब भी अगर हम लोग ऐड होता है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि यह भी लेंथ, यह भी लेंथ, यह भी लेंथ, यह भी लेंथ, क्योंकि हम लोग का पूरा लेंथ है। जैसे जोड़ के जो हम लोग क्या मिल रहा है, लेंथ ही मिल रहा है। तो यानी कि लेंथ को ही हम लोग जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगा। हाँ, तो इस तरह का हम क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन हम एक बार और बताते हैं, इसके बाद अभी बहुत सारे आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे आज की क्लास में।
पोजीशन इज गिवन बाय, क्वेश्चन था हम लोग का पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की, वेयर t इक्वल टू टाइम है, t इज टाइम। देन फाइंड फाइंड के लिए सबसे पहला बोल रहा है डायमेंशनल, एक में क्या है डायमेंशनल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी कि सबसे पहला हम लोग का फाइंड करना है। सबसे पहला हम लोग क्या हो रहा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी डी हम लोग का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स हम लोग का है, तो डिस्टेंस हम लोग का दे लेते ए प्लस हम लोग का बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब है। तो अभी हम लोग समझाए, अगर यह लेंथ है तो ये हम लोग का इक्वेट जब भी करते हैं जब हम लोग का दोनों चीज सेम रहता है, यानी कि यह भी हम लोग का पूरा लेंथ है, यानी कि अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी कोई भी चीज को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोग का लेंथ मिल रहा है, यानी कि लेंथ को ही हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ भी सब जो हम लोग क्या है सब हम लोग का लेंथ है, यानी कि सबका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर, यानी कि इसका भी डायमेंशन हो गया, इसका भी डायमेंशन, इसका भी सब हम लोग क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा, और किस डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो सेम होगा। ये सब हम लोग का सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर रहे थे, यानी कि हम लोग का पोजीशन ही हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग डायमेंशन की बात करें तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या हो जाए एक्स है, यानी कि लेंथ है, तो एक्स इक्वल टू एक्स बराबर ए नहीं होगा। अगर हम लोग का बात कर रहे तो ये हम लोग का लेंथ है, तो लेंथ के डायमेंशन ए, तो ये डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन ऑफ ए एल आ गया, उसके बाद हम लोग का बी टी है, डायमेंशन ऑफ बी टी हम लोग का एल के बराबर है। तो यानी कि अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ बी की बात कर लेंगे तो हम लोग एल अपॉन टी हो जाएगा, यानी कि एल टी माइनस वन जो है इसका डायमेंशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर की डायमेंशन जो है किसके बराबर होगा, तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो एल के बराबर है, कहते हैं डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसकी बात कर ले तो यह भी तो हम लोग का लेंथ है, यानी कि डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब इक्वल टू लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ डी क्या आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू एल अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो एल टी माइनस थ्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, तो डायमेंशन ऑफ ए की बात कर लेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए हम लोग क्या आ गया, इधर लिख लेते हैं, एल आ गया। डायमेंशन ऑफ बी एल टी माइनस वन, डायमेंशन ऑफ सी की डायमेंशन की बात कर लें तो एल टी माइनस टू। अगर डायमेंशन ऑफ डी की बात कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो हम लोग एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया डायमेंशन ए बी सी डी का डायमेंशन हम लोग का आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरह से, यानी कि अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उस तरह से जो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद दूसरा का क्या हो सकता है, दूसरा फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू सी। ए इंटू सी का जो हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला निकाला, यानी कि ए एंड सी का जो हम लोग का डायमेंशन, ए का डायमेंशन आ गया और सी का डायमेंशन है, तो कहे ए इंटू सी का जो हम लोग का डायमेंशन निकाला, यानी कि ए सी को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी की बात करें तो ए की डायमेंशन एल है और सी की डायमेंशन क्या है, तो एल टी माइनस टू हम लोग का है। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। ये सब आप लोग जो है नोट कीजिए और खुद से हमें बता दे रहे, उसके बाद जो भी हम क्वेश्चन देंगे आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद जो है यहाँ पर क्रॉस चेक कीजिएगा। उसके बाद डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। ए इंटू बी इंटू सी का जो हम लोग अब डायमेंशन देख रहे थे, अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ए बी इंटू सी के डायमेंशन की बात, ए की डायमेंशन एल, बी की डायमेंशन एल टी माइनस वन एंड सी की डायमेंशन एल टी माइनस थ्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का एल क्यू एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस थ्री आ जाएगा डायमेंशन। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में अब हम लोग बात कर ले ए बी सी डी। अगर हम लोग बात कर ले फोर्थ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अगर देख नहीं हो रहा है कॉपरेट कर लीजिएगा, कॉपरेट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी की बात कर लेते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एल का पावर फोर तीन है तो पाँच एंड टी के पावर माइनस सिक्स, सॉरी यहाँ टी के पावर फोर आ जाएगा, टी के पावर माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया था, अगर हम लोग ए बी सी डी की डायमेंशन की बात करें तो हम लोग एल के पावर फोर टी के पावर माइनस सिक्स। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कुछ भी पूछ सकता है इसी तरह से, जो ए बी सी डी और बना रहे इसी में। जो हम देखो इस यहाँ पर हम कितना क्वेश्चन कर लिए, एक दो तीन चार क्वेश्चन कर लिए, अभी पाँच तीन चार क्वेश्चन और करेंगे ये इसी पर ऐसे ही। जिनका नोट नहीं हुआ था स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चार हो गया, पांच डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी। ए सी डिवाइडेड बाई बी का जो हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, ए का डायमेंशन एल, सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डायमेंशन की बात कर ले, एक एल से एल यहाँ से क्या हो गया, तो एल स्क्वायर टी माइनस वन जो है आ जाएगा, सॉरी एल टी माइनस वन क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन। ए सी डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो एल टी के पावर माइनस वन आ जाएगा। उसका सिक्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी डी डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी डी डिवाइडेड बाई ए सी का जो हम लोग क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी डी डिवाइडेड बाई ए इंटू सी। तो क्या कर दे, ए का डायमेंशन एल, बी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एल इंटू हम लोग क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल से एल खत्म, यहाँ से एक बच जाएगा, एल एल खत्म, टी के पावर माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो एल टी के पावर माइनस टू आ जाएगा डायमेंशन, एल टी के पावर माइनस टू आ जाएगा डायमेंशन। हो गया होगा, उधर का तो नोट हो गया होगा, अब इधर मिटा रहे हैं। तो उसके बाद 7 में इस तरह से आ सकता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी इज मास के पावर अल्फा, लेंथ के पावर बीटा एंड टाइम के पावर गामा।
देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा जो हम लोग का निकालना है। हम लोग क्या निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हम लोग का निकालना है। तो अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कितना है, तो ये हम लोग कहा है तो एल टी के पावर -1। तो इसको अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे अगर हम लोग इक्वेट कर लेंगे तब यहाँ हम लोग क्या आ गया, तो एल टी -1 है, यानी कि हमने कहा तो m के पावर 0 l के पावर 1 एंड t के पावर -1 आ गया। तो इसको जो हम लोग किसके साथ इक्वेट करना है, मास के पावर अल्फा, लेंथ के पावर बीटा एंड टाइम के पावर गामा से। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों साइड को, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू क्या आ गया, तो गामा इक्वल टू हम लोग का आ गया -1 आ गया। इसमें ए पार्ट मान लो, सेवेंथ का ए पार्ट, सेवेंथ का बी पार्ट की बात कर लेंगे तो बी पार्ट में, सेवेंथ का बी पार्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 + 1 -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकता है, और बन सकता नहीं, बनता है। तो हम एक ही क्वेश्चन में जो है बहुत सारे 7 नहीं 8 क्वेश्चन जो आप लोगों को एक क्वेश्चन से ही करा दिए, इसी तरह जो हम कराएंगे। नोट हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। जो अभी हम बता रहे हैं रिवीजन में जो है, जब भी आप लोग जो है क्लास करने के बाद घर पर रिवीजन एक बार खुद से कीजिए, खुद से। आप जैसे ही आप लोग जो है खुद से करिएगा और खुद से अगर निकल गया उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए, अगर सही आ गया तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो, x इक्वल्स टू x² प्लस b/t² प्लस ct, नहीं c/x, वेयर x इज लेंथ, t इज टाइम। t हम लोग का टाइम है, ठीक है, x हम लोग का लेंथ और t जो हम लोग का टाइम है। देन फाइंड एक क्वेश्चन में हम बहुत सारा बता दिया, अब हम लोग जो 1-2 क्वेश्चन कम करके ही चलेंगे, यानी कि 3-4 हर में 2-3 जो है हम बताएंगे क्या क्या नहीं करना है। 1 नंबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B, C, ABC का हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। एक क्या कहा है, x इक्वल टू हमने कहा है ax² प्लस b/t² प्लस c/x। ओके, तो ये हम लोग कहा था, ये हम लोग का लेंथ है, ये हम लोग कहा था, ये हम लोग का लेंथ है, यानी कि लेंथ को जो हम लोग लेंथ के साथ ही इक्वेट करेंगे तो ये पूरा वाला पार्ट जो क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो हम लोग का लेंथ ही हो जाएगा।
एंड यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग मान लो जी लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड करेंगे तभी जो हम लोग का लेंथ मिलेगा। लेंथ को जो है एरिया के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोग का लेंथ तो नहीं मिलेगा, यानी कि लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का लेंथ ही मिलेगा, यानी कि यह भी लेंथ, यह भी लेंथ, यह भी लेंथ, सब हम लोग किसके बराबर होगा, लेंथ के ही इक्वल होगा। यहाँ तक अगर उसके बाद हम लोग डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का लेंथ के बराबर हो जाता है। डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तो एल के पावर -1। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे बी टी स्क्वायर की, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ बी की बात कर लें तो हम लोग क्या हो जाएगा, एल टी के पावर 2 हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एल टी के पावर 2 हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी। उसके बाद अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ सी की बात कर लें तो सी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू लेंथ के बराबर, तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल्स टू एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसी में अगर हम लोग बात करें दूसरा क्वेश्चन क्या करें, डायमेंशनल फार्मूला आउट ए सी डिवाइडेड बाई बी। हम लोग ए सी डिवाइडेड बाई बी का जो हम लोग यहाँ ए सी इंटू सी कर देंगे डिवाइडेड बाई बी, हाँ ए सी डिवाइडेड बाई बी की डायमेंशनल फार्मूला हम लोग का निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी का अगर हम लोग का निकालना है तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ए की डायमेंशन कितना है, एल के पावर -1, सी का डायमेंशन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाए, एल टी -2 एल टी के पावर 2 आ गया। तो यहाँ अगर हम लोग बात कर देंगे ये दोनों में से कट जाएगा तो एक एल बचेगा, इसके साथ ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, तो टी के पावर -2 आ गया, टी के पावर क्या आ गया, तो टी के पावर -2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग थर्ड क्वेश्चन यहाँ भी बना सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी इज मास के पावर अल्फा, लेंथ के पावर बीटा एंड टाइम के पावर क्या हो जाएगा, टाइम के पावर गामा है। देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई बी हम लोग का है, ठीक है। तो ये हम लोग का है कि हम लोग का m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -2 है। इसको हम लोग किसके साथ इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करना है यानी कि इक्वल करना है हम लोग का मास के पावर अल्फा, लेंथ के पावर बीटा एंड टाइम के पावर हम लोग का गामा से। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू हम लोग का आ गया, तो यहाँ भी हम लोग का 0 एंड गामा इक्वल्स टू -2 आ गया। तो यहाँ से कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। नोट कीजिए, हो गया होगा नोट, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखो आप लोग ये मत समझना कि अभी तक दो क्वेश्चन है, इससे पहले 8 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, यहाँ 8 और 3 11 क्वेश्चन, नहीं 7 ही क्वेश्चन हुआ था ना, 7 क्वेश्चन वहां था, ठीक है। 7 और 3 10 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। ऐसा मत समझना कि यहाँ 2 लिखे तो 2 नहीं, उसमें हम लोग उतना क्वेश्चन कर, उसको छोड़ के अगर अलग अलग बना देते तो बहुत सारा हो जाता है। अब थर्ड लिखिए, v इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर v इज वेलोसिटी
एक्स इज लेंथ, एक्स हम लोग कहते हैं, एक्स इज हम लोग क्या कहते हैं, एक्स इज लेंथ, देन फाइंड एक नंबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कॉमा बी। हम लोग क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग का निकालना है ए कॉमा बी का। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसको आप लोग जो अच्छे से समझो, ए डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पता होना चाहिए बी वेलोसिटी और ए और बी जो हम लोग कांस्टेंट है बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो हम लोग क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग सेम चीज को जो हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का सेम है, यानी कि बी माइनस एल के बारे में हम लोग को पता है, एल के बारे में पता है तो बी का डायमेंशन हम लोग पता कर सकते हैं कि ये दोनों का डायमेंशन बी और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हम लोग का सेम होगा। यहाँ से अगर डायमेंशन ऑफ बी की बात कर लेती हम लोग क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ से अगर डायमेंशन ऑफ बी की बात कर लेती हम लोग का एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही इक्वेट कर देंगे, तो ये इतना वाला पार्ट हम लोग कहा जाएगी, हम लोग का वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ हम लोग डायमेंशन खेल रहे हैं। यहाँ अगर मान लो ये एरिया है तो यहाँ भी हम लोग का एरिया होगा, ये एरिया है तो यहाँ भी एरिया होगा। अगर हम लोग का ये एरिया है यहाँ भी एरिया होगा, तो एरिया में से एरिया घटेगा, एरिया ही बचेगा, तो ये पूरा हम लोग का पार्ट क्या हो गया, तो एरिया हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला तो पता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाए, तो एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एल के पावर 3 टी के पावर -1 हो जाएगा। अगर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, और नहीं एंड हार्ट का साइन बनाए, थम्स अप या हार्ट का साइन बनाइएगा तो हम लोग समझ में आ जाए। एंड बॉयज लोग रेड हार्ट और गर्ल्स लोग पिंक हार्ट या फिर येलो या ग्रीन कोई भी हार्ट जो है यूज कर सकते हैं गर्ल्स लोग, जिससे हमको पता चलेगा आप लोग कितना समझ में। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या चीज़ नहीं समझ में आए, उस वहाँ जो हम लोग जो है हम जो है आप लोगों को फिर से जो है बता देंगे डाउट सेशन में। उसका क्वेश्चन है दूसरा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी, देखो इस चीज को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज पर जो क्वेश्चन है इसको हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, हर जगह आता है, नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस तीनों जगह जो आया हुआ है। तो इसको आप लोग जो हल्के में मत लीजिए, आराम से पढ़िए, जो ऐसे जैसे बता रहे हैं समझ के पढ़िए, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। तो अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू बी की बात कर लेते, ए का डायमेंशन क्या है, तो ये हम लोग का एल स्क्वायर है, और टी का डायमेंशन बी का डायमेंशन क्या है, तो एल क्यू टी के पावर -1। तो यहाँ से हम लोग का डायमेंशन क्या हो गया, तो एल के पावर 5 टी -1 आ जाएगा। नोट कीजिए। हो गया होगा। अभी तक 12 क्वेश्चन हो गए। उसका फिर से क्वेश्चन है 4, भी इक्वल्स टू, कुछ हार्ड देते हैं इस बार, भी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई
बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी टी दे दे सी टी, चलो सही है। वेयर पता ही होगा इसमें क्या है, v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, x इज लेंथ, देन फाइंड एक मत डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई सी। इस तरह से भी आ सकता है डायरेक्ट ए बी डिवाइडेड बाई सी। तो आप लोगों को देखो, जब भी ए बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इंटू सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी या ए बी डी डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को क्या करना होगा, ए बी सी का तो हम लोग का डायमेंशन निकालना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स हम लोग का निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बी इक्वल टू हम लोग का है था ए एक्स डिवाइडेड बाई हम लोग कहा जाए तो बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन हम लोग का भी पता है, एक्स पता है, टी पता है। तो जहां भी हम लोग का प्लस माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है, जहां हम लोग का जिसका हम लोग का डायमेंशन प्लस के साथ माइनस को साथ होगा, जिसका पता होगा सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। तो इसका ये अगर हम लोग मान लो यहाँ भी हम लोग ऐड हो रहा है और यहाँ भी ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ ऐड हो रहा है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। बट पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ इजी है, ये दोनों हम लोग का सेम ऐड हो रहा है, यानी कि दोनों का सेम फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही होगा। सेम होगा तो यानी कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा तो यानी कि बी की जो है डायमेंशन जो होगा ये हम लोग का डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया, तो ये हम लोग का एल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ अगर बात करें इक्वेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ई वाला और ई वाला दोनों फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या होगा, तो सेम होगा, ऐड हो रहा है और सेम हो रहा है। और इधर का है इक्वेट कर रहा है, इधर वेलोसिटी है, तो ये पूरा टर्म जो हम लोग पूरा वाला टर्म भी हम लोग क्या हो जाए, जैसे ये अगर वेलोसिटी है तो ये पूरा टर्म भी हम लोग क्या हो जाए, तो ये पूरा टर्म हम लोग का वेलोसिटी ही होगा। ये पूरा टर्म क्या होगा, तो ये पूरा टर्म भी जब क्या होगा तो वेलोसिटी हो, यानी कि पूरा टर्म अगर वेलोसिटी और ऐड करके मिल रहा है, यानी कि वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, यानी कि इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद बना लेंगे। तो डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है, तो एल टी माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का पता है लेंथ है, एक्स लेंथ है, तो ये हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन इक्वल टू ए इंटू हम लोग का एक्स क्या है लेंथ है, डिवाइडेड बाई हम लोग का b यानी कि एल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस वन। उसके बाद इसकी बात करें, यहाँ भी हम लोग का वेलोसिटी होगा, तो इसको भी अगर हम बात करें तो ये हम लोग का डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, डायमेंशनल सी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एल टी माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी इंटू टी के पावर टू हो जाएगा, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया, तो एल टी के पावर माइनस थ्री हो गया एल। तो उसके बाद हम लोग ए बी डिवाइडेड बाई सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे, यहीं पर बात कर लेते, यहाँ पर नीचे बात कर लेते, ए बी डिवाइडेड बाई सी का जो हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई सी का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई सी, ए का डायमेंशन क्या है, ए का डायमेंशन है एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन एंड बी के डायमेंशन क्या है, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के डायमेंशन एल टी के पावर माइनस थ्री। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो एल क्यू टी के पावर टू हो जाएगा डायमेंशन। ए बी डिवाइडेड बाई सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई सी का जो है डायमेंशन जो होगा एल क्यू टी के पावर टू जो है डायमेंशन हो जाएगा, एल के पावर थ्री टी के पावर टू।
4 1 3, ठीक है, 2 और 2 4, 4 4 -1 माइनस प्लस 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 2, हाँ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला, इसी में दूसरा भी बोल सकता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी इज एम के पावर अल्फा एल के पावर बीटा कॉमा टाइम के पावर गामा, देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बोलते नहीं, यहाँ पर निकाल लो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो आप लोग को निकालना है। तो यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो ए बी डिवाइडेड बाई सी की डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर है, तो एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 2 है, इसको हम लोग मास के पावर अल्फा लेंथ के पावर बीटा और टाइम के पावर गामा के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा इक्वस टू क्या हो गया, तो 0, बीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वस टू 3 और गामा इक्वस टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वस टू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया होगा, नहीं हुआ है जिनका स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब होमवर्क में लिखिए एक दो क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, आप लोग करके आइएगा। कल जो है हम लोग जो है डिस्कस कर देंगे क्लास में ही। क्या है होमवर्क है, एक नंबर एफ इक्वस टू हमने क्या हो जाए बी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कर दे और टी स्क्वायर प्लस सी एक्स वेयर एफ इज फोर्स, v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, x इज लेंथ। देन फाइंड, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी का हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या, फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी है, ए बोल दे नहीं, हाँ ए ही बोल दे। तो फोर्स इक्वल टू क्या है, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर डेंसिटी। यह हम लोग का देन है। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए हम लोग का निकालना है। हम लोग क्या पढ़ना है, ये जो हम लोग के यहाँ कांस्टेंट है। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। हम लोग ए की जो है डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग के निकालना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते भी रहिए, हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और जो है डेली पढ़ाई कीजिए। हम लोग कल भी बोले थे आप लोगों को जो भी 11th में है उनको जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है। और जो 12th में, अब तो जून आ गया, फिर बोर्ड वगैरह आएगा, तो आप लोगों का 13, 14, 15 घंटे जो है पढ़ाई करना पड़ेगा जो 12th में, और ड्रॉपर वाले को भी उतना ही पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए।